नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं माता चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग, बाण आदि शस्त्र सजे हुए हैं। इनका वाहन शेर है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य, राक्षस डरते हैं। तो चलिए अब जानते हैं माता चंद्रघंटा के पूजन का महत्व। नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएं हट जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया था, तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। ये दुत्कारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्ग लोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने के लिए वे तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों को उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो वे चिंतित होकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, वहीं शिवजी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशाल काय रूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भाप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद इसके असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। तो चलिए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर साफ कर ले। देवी की स्थापित मूर्ति को गंगाजल या फिर केसर और केवड़ा से स्नान कराएं। इसके बाद देवी को सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं और फिर देवी माँ को कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। फिर मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं वो चालीसा, स्तुति अथवा सप्तशती का पाठ करें। तो साथियों, ये थी माता चंद्रघंटा के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।